हेलो बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका का भाग 8 पढ़ेंगे जो है लिंग। बच्चों, लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं और हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के शब्द और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति के शब्द। बच्चों, लिंग कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। अगर कोई शब्द है और उसे पढ़कर हमें पता चलता है कि यह स्त्री के बारे में है या पुरुष के बारे में है तो उसी भेद को हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग हुआ और लड़की स्त्रीलिंग हुई। बच्चों, पुल्लिंग जो है उसमें आपको शब्द को पढ़ के समझ में आएगा कि यह किसी पुरुष जाति के बारे में बोल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं, माउंटेन्स के नाम होते हैं, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जो महीनों के नाम होते हैं, जो मंथ के नाम होते हैं, जनवरी फरवरी, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर जो दिन के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर पेड़ों के नाम, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, यह भी पुल्लिंग है। फिर अनाजों के नाम, जो हम अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, यह सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शरीर के अंगों के नाम, नाक, हाथ, पैर, यह सब पुल्लिंग के अंदर आता है। फिर है ग्रहों के नाम, जो आसमान में ग्रह होते हैं, मंगल, मरकरी, वीनस, ये सब जो ग्रह हैं, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम, बच्चों रत्न किसे कहते हैं? जो कीमती पत्थर होते हैं, जैसे हीरे, जवाहरात, पन्ना, यह सब जो है, यह सब नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानते हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द में के अंतर्गत जो हम बोली बोलते हैं, जितनी भी बोलियां होती हैं, वह सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। नदियों के नाम, वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तारीखों के नाम, जो तारीख होती हैं, डेट्स होते हैं, वह सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बोलकर उसके आगे हम नर या मादा लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, बैल पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग गाय है। लेकिन मच्छर का क्या बोलेंगे? मच्छर का क्या मच्छर ही बोलेंगे? नहीं, तो क्या बोलेंगे? ऐसे में हम नर और मादा लगाते हैं, नर मच्छर, मादा मच्छर। तो हम नर मादा लगाकर भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद लिख सकते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो लाल रंग से जो लिखे हुए जो शब्द हैं, जैसे कि पिता, पेड़, भैया, यह सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे हमें पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुष जाति का भेद बोध होता है। ठीक है। उसी तरह से अब देखिए, जो यह जामुनी रंग से, नीले रंग से लिखा गया शब्द है माँ, देखिए माँ, घड़ी, दादी, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिंग के बारे में पता करते हैं। अब चलिए हम पुल्लिंग को और अच्छे से जरा समझते हैं। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहा जाता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे
जैसे पिता, देखिए जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, पुरुष जाति के शब्द हैं। अब यहाँ उदाहरण देखिए, पर्वत बहुत ऊंचा है। अब इसमें बच्चों जो पर्वत है यह पुल्लिंग शब्द है। मैंने आपको बताया था कि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग शब्द के अंतर आते हैं। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। सुंदर शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। जहाज डूब गया है। अब ये जहाज जो है यह भी पुल्लिंग शब्द है। जहाज डूब गया है, यह पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद यह डब्बा मेज पर रख दो। डब्बा और मेज दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। डब्बा और मेज दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर, जो है स्त्रीलिंग। बच्चों स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जैसा मैंने आपको पहले समझाया, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चले। उदाहरण देखिए, जैसे है लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जूं। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। इधर उदाहरण देखिए, उनकी तो खटिया खड़ी हो गई। इसमें खटिया शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। किताब बहुत पुरानी है। यहाँ किताब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। धूप निकल गई है, ये धूप शब्द स्त्रीलिंग है। वह सीता की बंदूक है। यहाँ सीता और बंदूक दोनों ही स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए, पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग, जैसे लड़का, लड़का है पुल्लिंग, लड़का है पुल्लिंग, तो लड़का का स्त्रीलिंग है लड़की। पिता शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। दादा पुल्लिंग शब्द है, दादा का स्त्रीलिंग है दादी। नर, नर जो है वह पुल्लिंग है और नर का स्त्रीलिंग है नारी। उसी तरह से देखिए इधर, राजा, राजा पुल्लिंग है और राजा का स्त्रीलिंग है रानी। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ा का स्त्रीलिंग हो गया घोड़ी। फिर है हाथी, हाथी पुल्लिंग है और हाथी का स्त्रीलिंग है हथनी। सुंदर, सुंदर पुल्लिंग शब्द है और सुंदर का स्त्रीलिंग हो गया सुंदरी। ठीक है। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाना। शब्द स्त्रीलिंग है और उसका आपको पुल्लिंग बनाना है। अब यहाँ देखिए, पहला शब्द है चूहिया। चूहिया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग होगा चूहा। सुनारिन, सुनारिन स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग हो गया सुनार। फिर है मालिन, मालिन स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग है माली। फिर है बेटी, बेटी है स्त्रीलिंग और इसका पुल्लिंग है बेटा। फिर आइए दूसरी तरफ देखते हैं, मालकिन। मालकिन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग होगा मालिक। फिर है सेठानी, सेठानी जो है वो स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग है सेठ। फिर है इंद्राणी, इंद्राणी का पुल्लिंग है इंद्र। नौकरानी, नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग है नौकर। तो बच्चों यहाँ तक हमने समझा। अब आपकी जो व्याकरण पुस्तिका है उसके पृष्ठ पर पहुंचते, ये आपकी व्याकरण पुस्तिका का पेज है, पृष्ठ है, पाठ 8। इसमें देखिए लिखा हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को अंग्रेजी में मैस्कुलाइन कहते हैं और स्त्रीलिंग को फेमिनाइन कहते हैं। अब यहाँ आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखिए पहला चित्र जो है आप ये देख सकते हैं कि मैं आप यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। पहला चित्र जो है वो ये लड़का है। लड़का का स्त्रीलिंग है लड़की, ये देखिए लड़का लड़की। फिर ये है दादा, दादा, दादा का स्त्रीलिंग है
दादी, ये है दादी जी का चित्र। फिर ये है राजा, राजा और राजा का स्त्रीलिंग रानी, रानी का चित्र। फिर है ये मुर्गा, ये लिखा है मुर्गा और मुर्गा का स्त्रीलिंग होगा मुर्गी और ये मुर्गी का चित्र। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जो क भाग में जो शब्द लिखे हुए हैं जैसे लड़का, दादा, राजा, मुर्गा, ये सब पुरुष जाति के हैं, इनसे पुरुष जाति का पता चलता है। और जो ख भाग में लिखे हुए शब्द हैं जैसे लड़की, दादी, रानी, मुर्गी, इनसे स्त्री जाति का पता चलता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन वो पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग यहाँ दिया हुआ है। बच्चों हम एक एक करके हर शब्द पर जाएंगे और हर शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम समझेंगे। तो चलिए, पहला है, देखिए पहला शब्द है पिता। पिता का स्त्रीलिंग, पिता का स्त्रीलिंग है माता। फिर उसके नीचे है बूढ़ा, बूढ़ा और बूढ़ा का स्त्रीलिंग है बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया। फिर उसके नीचे है माली, माली पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है और मालिन स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का हमें बोध कराती है। फिर है धोबी, जो कपड़े धोता है धोबी, और धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। ठीक है, अब उसके नीचे है बेटा, बेटा पुरुष जाति का है और फिर उसका स्त्रीलिंग है बेटी। फिर है अध्यापक, ये रहा अध्यापक और ये है स्त्रीलिंग अध्यापिका, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। फिर उसके नीचे देखेंगे ये है बैल, बैल पुरुष जाति का शब्द है और गाय स्त्री जाति का शब्द है, बैल का स्त्रीलिंग हुआ गाय। इधर उसके नीचे है कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग है, पुरुष जाति का शब्द है और उसका स्त्रीलिंग है कुतिया, कुतिया स्त्री लिंग शब्द है, स्त्री जाति का बोध कराता है। फिर है आदमी, आदमी पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग है औरत। अब चलते हैं उसके नीचे नौकर, नौकर पुल्लिंग और नौकरानी स्त्रीलिंग। फिर है नाना, नाना का स्त्रीलिंग नानी। बच्चों हर शब्द के साथ चित्र भी दिया गया है जिससे आप आसानी से उसे समझ सकें। ठीक है, हर शब्द के साथ देखिए उसका चित्र भी है ताकि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आप चित्र के साथ उसे पहचान सकें। ठीक है, अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ देखिए पहला शब्द है चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग है चाची। फिर है शेर, शेर पुल्लिंग है और शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी। फिर है मुर्गा, मुर्गा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है मुर्गी। फिर है देवता, देवता का स्त्रीलिंग है देवी। राजा, राजा का स्त्रीलिंग है रानी। फिर है उसके नीचे चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग है चूहिया। फिर है सेठ, सेठ पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग है सेठानी। फिर है मामा, पुल्लिंग है मामा और स्त्रीलिंग है मामी। फिर है बालक, बालक का स्त्रीलिंग है बालिका। ठीक है, और उसके बाद है लड़का, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ये है लड़का, लड़का का ये रहा लड़का पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग है लड़की। फिर है भाई और भाई का स्त्रीलिंग है बहन। बच्चों भाई का स्त्रीलिंग भाभी भी लिख सकते हैं, भाई बहन या भाई भाभी। ठीक है, तो उम्मीद है ये भाग आपको समझ में आ गया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चित्र के साथ इसको एक एक शब्द को, एक एक संज्ञा शब्द को चित्र के साथ समझाया गया है, उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाग को। अब चलते हैं हम अभ्यास की ओर। इसे हम अब आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारा उदाहरण कर लिया है। तो चलिए, पहला है मिलान करो। तो बच्चों आपको बाएं तरफ जो चित्र दिया गया है उसको दाहिने ओर के चित्र के साथ मिलाना है। चित्र के साथ नाम भी लिखा हुआ है तो आपको नाम का मिलान करना है। पुल्लिंग नाम को आपको स्त्रीलिंग के नाम के साथ आपको मिलान करना है।
ठीक है, तो पहला किया हुआ है कुत्ता है और उसका उसका मिलान कुतिया के साथ किया हुआ है। तो अब चलते हैं, दूसरा है बैल। जो कुत्ते के नीचे चित्र है वो है बैल। तो बैल को हम किसके साथ मिलाएंगे? आप चित्र में देख सकते हैं, बैल को हम मिलाएंगे गाय के साथ। बैल और गाय, बैल पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द है गाय। उसके नीचे देखिए दादा, तो दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। दादा पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग शब्द है। आप बच्चों चित्र से भी आसानी से पहचान सकते हैं। आप चित्र देखकर आराम से समझ सकते हैं कि कौन सा चित्र किसके साथ मिलान किया जा सकता है। शब्द तो लिखे ही हुए हैं, आप चित्र भी देख सकते हैं। तो अब उसके नीचे देखते हैं राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी। तो ये हो गया हमारा मिलान चित्रों का और शब्दों का। अब उसके नीचे देखते हैं सही जोड़े बनाओ। अब ये यहाँ पर हम आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करना, सही जोड़े बनाने। ये भी आपको यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द के साथ मिलान करना है। आपको बाएं तरफ जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, उनको दाहिनी ओर के जो शब्द हैं पुल्लिंग शब्दों के साथ मिलाया गया है। अच्छा नहीं, इसमें मिला जुला है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिले हुए हैं, तो आपको सही मिलान करना है। अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको पुल्लिंग के साथ जोड़ना है, पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग के साथ जोड़ना है। यह मिश्रित है इसमें, ठीक है। तो पहला किया हुआ माँ को पिता के साथ मिलान किया गया है। तो अब उसके नीचे का हम करेंगे। बेटी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो बेटी शब्द को हम किसके साथ जोड़ेंगे? बेटा। बेटा पुल्लिंग शब्द हुआ। अब यहाँ देखिए धोबी, धोबी शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो घोड़ा को हम उसके स्त्रीलिंग शब्द यानी घोड़ी के साथ मिलान कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। लिंग बदल कर लिखो। तो बच्चों इसमें हम पहले पहला भाग इसका करते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। यहाँ पर पहला शब्द है बालक। तो बालक का हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका, ठीक है। जगह यहाँ थोड़ा सा लिखने में कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ लिखने की। बा ली का, नहीं ये सही से नहीं आ रहा है, इसको फिर से एक बार लिखने का प्रयास करते हैं। बा ली का, बालिका, बालक बालिका, ठीक है। बालक पुल्लिंग शब्द है और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। अब उसके बाद है नीचे सेठानी। सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? इसका पुल्लिंग शब्द होगा सेठ। सेठ, सेठानी का पुल्लिंग शब्द है सेठ। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है? बकरा। बकरा पुल्लिंग शब्द है, तो बकरा का स्त्रीलिंग क्या है? बकरा का स्त्रीलिंग है बकरी। ब क री, बकरी, बकरा बकरी, हो गया। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। यहाँ पर पहला शब्द है नौकर। नौकर पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो अब इसका हम स्त्रीलिंग शब्द क्या लिखेंगे? इसका स्त्रीलिंग शब्द है नौकर का नौकरानी। नौ क रा और नी, नौकरानी। फिर है माता। माता स्त्रीलिंग शब्द है, तो माता का पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? इसका पुल्लिंग होगा पिता। पिता, पिता, गया। माता पिता। फिर उसके नीचे है चाचा। चाचा का, चाचा पुल्लिंग शब्द है, तो चाचा का स्त्रीलिंग हमें लिखना है। चाचा का स्त्रीलिंग है चाची, चाची, चाचा चाची, ठीक है। आप देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है? क्रियाकलाप। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन की फोटो लगाकर लिंग लिखो। अब बच्चों ये एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं क्रियाकलाप। आपको घर में क्या करना है? अपने माता पिता सामने सामने आप एक कॉपी में आप चिपका सकते हैं माता और पिता की फोटो, दादाजी और दादी जी की फोटो, भाई और बहन की फोटो लगाकर आप
उनके लिंग के हिसाब से लिखिएगा। एक तरफ आप पुल्लिंग वाले चित्र चिपकाइएगा, दूसरी तरफ आप स्त्रीलिंग वाले चित्र चिपकाइएगा। जैसे पुल्लिंग वाले चित्र में आप पिताजी, दादाजी और भाई के चित्र लगाएंगे, और स्त्रीलिंग वाले जो भाग होगा उसमें माताजी, दादी जी और बहन का चित्र चिपकाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्रियाकलाप कर देंगे तो ये भाग आपका लिंग जो पाठ था वो इसके साथ पूरा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये पाठ यहीं खत्म हुआ। धन्यवाद।